हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज रोहित। दोस्तों, बहुत लंबे समय से एक सवाल जो मुझे बहुत सता रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे एसएमएस, ईमेल्स और कॉल्स आती हैं कि क्या सर 2023 में नोटिफिकेशन कब आएगा। अब तो 2023 खत्म होने को आ गया, नोटिफिकेशन कब आएगा। आप तो कह रहे थे कि इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स के अंदर, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो यही करेंगे कि 2023 में क्या नोटिफिकेशन आएगा, क्या टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी। पीजीटी की वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, जेबीटी की पुरानी वाली अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो क्या टीजीटी का नोटिफिकेशन 2023 में हमें देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के दौरान कोई भी सवाल आपके मन में आएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर क्या 2023 में टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो सरकार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा यही है, क्योंकि युवा बेरोजगार है, फिर क्यों सोई सरकार है। युवा जो है, हमारे राज्य का युवा जो है, बहुत उम्मीदों से इसने अपने वोट दिए, सरकार को चुना। ठीक है, आज एक साल लगभग होने को आ चुका है। लगभग दिसंबर मिड में हमारे जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, ये कुर्सी पर बैठे थे, और आज लगभग एक साल पूरा होने को आ गया। लगभग 10-15 दिन बचे हैं, इसके बाद पूरा एक साल हो जाएगा मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठे हुए। तो ये 11 महीनों की सरकार ने अभी तक किन वैकेंसीज को लेकर, युवाओं के, बेरोजगारों के किन वैकेंसीज को लेकर कार्य किया। क्योंकि जब से यहां पर हम बात करें पिछले एक साल से, तो हम यही देख रहे हैं कि पीजीटी, टीजीटी ये सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूल खाली पड़े हुए हैं, वहां शिक्षक नहीं है और यहां सरकार नौकरियां दे नहीं रही है। रिटायरमेंट तो देखिए हर साल हो रही है, बहुत सारे टीचर निकल कर जाते हैं, बट सरकार फिल क्यों नहीं कर रही वैकेंसीज को। तो कहां कमी है, कहां लैक है, सरकार क्या चाहती है। सो यहां पर मेन सवाल यही है सरकार से कि युवा बेरोजगार है, फिर क्यों सोई सरकार है। सरकार क्यों नहीं नोटिफिकेशन रिलीज कर रही, क्या चाहती है सरकार। क्योंकि यहां पर अब मैं आपको फैक्ट्स की तरफ लेके चलूंगा कि आगे फैक्ट्स क्या कहते हैं कि 2023 में नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, क्या सरकार तक हमारी ये गुहार पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। क्योंकि सरकार बहुत समय से यहां पर चुनी गई है, लगभग एक साल बहुत समय होता है, कम समय नहीं होता है। 5 साल की सरकार का एक साल यानी कि 20% समय जो है वो निकल गया। अब इस 20% निकले में अगर सरकार लगभग, जैसे हमारे सीएम बात करते हैं अक्सर कि लगभग 10 से 15 हजार नौकरी हम लेके आएंगे। पहली बात तो क्लियर फिगर डाटा क्यों नहीं है, 10 से 15 हजार बोलते हैं। अब ये तो बहुत वेरिएबल डाटा, 5,000 का वेरिएबल डाटा आप बता रहे हो। सो 10 से 15 हजार वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इतना नंबर आप बता रहे हो, इतने नंबर में से क्या आपने 20%, अपने 20% कार्यकाल के अंदर क्या आपने 20% वैकेंसीज रिलीज करी, क्या आपने 20% स्टूडेंट्स को, 20% बेरोजगारों को नौकरी दी। सो ये सवाल यहां पर सरकार के ऊपर खड़े होते हैं और हमें सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि देश का, हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, बहुत सारी महिलाएं इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत सारा नए पास आउट्स गर्ल्स बॉयज सब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट सबका इंतजार एक ही है, नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती कब होगी। क्योंकि भर्ती आने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। कैसे, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा, सिलेबस आएगा, एग्जाम पैटर्न आएगा, फिर पेपर की डेट आएगी, फिर पेपर होगा, पेपर होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग आती है। तो इन्हीं सारी चीजों में भी कम से कम, अगर मैं कम से कम भी मान के चलता हूं था ना, तो 4-5 महीने कहीं नहीं गए होते। इन सब चीजों में भी 4-5 महीने निकल जाते हैं, मिनिमम बता रहा हूं। वैसे तो साल साल निकल जाता है, ठीक है, बट यहां तो मैं मिनिमम काउंट करके चल रहा हूं कि मिनिमम भी इतना समय तो लगता ही है। तो क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। और यहां पर सरकार अगर ये कहती है कि हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं और अगले वर्ष से और शिक्षा नीति के तहत टीचर्स की हायरिंग की जाएगी, स्कूलों में शिक्षा का विकास किया जाएगा। अब देखो, एक पॉइंट यहां पर यह भी आता है, हो सकता है कि अब वैकेंसीज आए, क्यों, एक पॉइंट लॉजिक ये भी है क्योंकि देश में चुनाव आने वाला है। सो हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव भारत देश में होने वाले हैं, अगले साल 2024 में चुनाव आएंगे। तो चुनाव के हो सकते यहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बट सिर्फ वैकेंसीज आने से क्या हो जाएगा, क्या इनको फुलफिलमेंट भी किया जाएगा, क्या वैकेंसीज से लेकर नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस इलेक्शन से पहले हो पाएगा।
ये एक मेन सवाल सरकार से निकल कर आता है, क्योंकि वैकेंसीज, अब मैं एक फैक्ट के ऊपर आपसे बात करता हूं, वो फैक्ट ये है कि क्या आपको लगता है कि 2023 में टीजीटी की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन आएगा? क्योंकि अब अगर मैं बात करता हूं, अभी आज हमारे पास 24 नवंबर है, लगभग 6 दिन इस महीने के बाकी हैं और अगला महीना 31 दिन, 31 और 6 37 दिन हमारे पास बचते हैं। तो क्या 37 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन निकल कर आएगा? अब सरकार ने आज से 3-4 महीने पहले बात करी थी कि हम आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन की स्थापना करेंगे, और वो राज्य चयन आयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे पेंडिंग एग्जाम जो कि HPSSC द्वारा लिए जाते थे, हमीरपुर बोर्ड द्वारा लिए जाते थे, उन सबको कंडक्ट करवाएगा। राज्य चयन आयोग का निर्माण अभी ऑनगोइंग ही है। 2 महीने कब के निकल गए, सरकार ने कोई एफर्ट्स नहीं किए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है, अभी सरकार क्या कह रही है, अभी हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अभी कल परसों फिर टीवी पे आए थे, खबरों में आए रहते हैं, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का काम है प्रेस को जवाब देना पड़ता है। तो यहां पर प्रेस के आगे मुख्यमंत्री साहब ने क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि हम अभी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एग्जाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ऑनलाइन पेपर का ट्रायल लिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर को लेकर सबसे पहले एक भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है, और जिसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, क्योंकि टीसीएस बाकी एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर से जो एग्जाम होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी आती है उसका जो एग्जाम होता है, और भारत देश के अंदर बाकी जो बैंक के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, वो ये बॉडी करवाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस पेपर करवाता है। तो यहां से हम टीसीएस से भी बात कर रहे हैं, यहां पर हम अदर एजेंसियों से भी बात कर रहे हैं, हम पेपर को ऑनलाइन शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला? मुख्यमंत्री साहब ने यहां पर यह शब्द बोले कि जब 1-1.5 महीने बाद यह बातचीत पूरी होगी। अब मुख्यमंत्री साहब ने 2-3 दिन पहले बात करी और 1-1.5 महीने का सीधा बोल दिया कि 1-1.5 महीने तक जब यह बातचीत खत्म होगी तो राज्य चयन आयोग वैकेंसीज को लेकर आएगा, नोटिफिकेशन लेकर आएगा। 1-1.5 महीने बाद मतलब 2023 तो गया, ठीक है। 2023 में तो यहां पर बात ही नहीं कर रहे मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 2023 में तो आप भूल जाओ कि भर्ती आएगी। और मुख्यमंत्री साहब ने यह बोल दिया कि वैसे जब राज्य चयन आयोग यहां पर बनकर आ जाएगा तो हम 10 से 15 हजार भर्तियां लेकर आएंगे। और 10 से 15 हजार भर्तियों की बात तो आपने कर दी मुख्यमंत्री साहब, बट ये नोटिफिकेशन कब आएगा ये बताइए। क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री साहब आपने ये 2023 को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कि 2023 पूरा वर्ष हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली, ठीक है। 2023 का पूरा वर्ष निकल गया। 2022 में दिसंबर में आपकी सरकार बनी थी, 2023 का वर्ष पूरा निकल गया और किसी भी युवा को कोई नौकरी नहीं मिलती है। यहां पर कुछ वैकेंसीज HPAS की आई, ठीक है, वो भी आपको पता ही है कि कितनी वैकेंसीज आती हैं, और एक आधी कोई वैकेंसी और आई होगी, बाकी तो किसी को लेकर यहां पर रोजगार नहीं मिला है, हम सब जानते हैं, हमारे सामने। अब इसके साथ साथ मुख्यमंत्री साहब ने एक और चीज कही है, देखते हैं अगर उसके ऊपर भी वर्क होता है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जब तक राज्य चयन आयोग अपने वर्किंग में नहीं आता तब तक लोक सेवा आयोग जो पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी हुई है उनको पूरा करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब राज्य चयन आयोग कब तक आएगा, कब तक ये आएगा, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शिमला में क्लियरली कह दिया कि 1-1.5 महीने में जब ये बातचीत खत्म होगी तो राज्य चयन आयोग भर्तियां शुरू करेगा। 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद, यानी कि 2023 में तो माय डियर स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे कि 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, हमने प्रिपरेशन कर रखी है या नहीं कर रखी है, वो तो यहां पर भूल जाओ। बट एक उम्मीद आप ये भी लेके चलो कि जैसे ही राज्य चयन आयोग बनेगा, जैसे ही राज्य चयन आयोग का निर्माण होगा, आप ये भी मान के चलिएगा कि जैसे ही राज्य चयन आयोग का निर्माण होगा सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जी हां, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि सरकार, अब देखिए मार्च के बाद अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाता है। अब नया सेशन शुरू होता है तो टीचर्स की आवश्यकता भी पड़ती है, टीचर्स की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि नए सेशन में स्कूलों में विकास तभी हो पाता है। और अगर यहां पर हमारी सरकार यहां पर शिक्षा का विकास करने में लगी हुई है तो इसका एक कारण है कि सरकार को टीचर्स की भर्ती करनी ही पड़ेगी। तो टीचर्स की भर्ती करनी पड़ेगी। अब टीचर्स की भर्ती करनी पड़ेगी तो सरकार वैकेंसीज भी लेके ही आएगी, इतना आप मान के ही चलिए, क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन यहां पर नहीं बचता है वैकेंसीज को रिलीज करने के अलावा।
अब वैकेंसीज सरकार लेके आएगी, शिक्षा विभाग में वैकेंसी आएंगी, जैसे पीजीटी की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन हो चुका है, वैसे ही टीजीटी और जेबीटी की वैकेंसीज भी और आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर अप्रैल में जाकर लगभग चुनाव होंगे, उससे पहले पहले आपको नोटिफिकेशन तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी तभी एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं मान के चलता हूं कि जनवरी या फरवरी में, जैसे सरकार के अकॉर्डिंगली 1-1.5 महीने की ये बात करते हैं, जनवरी या फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाए, यानी कि मार्च अप्रैल में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले आपका पेपर हो सकता है अगर वैकेंसी जनवरी में आ जाती है। तो आप ये चीज एक और मान के चलिए कि अगर वैकेंसी फर्स्ट मंथ में आ गई तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सरकार के ऊपर भी अब युवाओं का, स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्रेशर बनने लगा है। और सरकार अगर यहां पर लोकसभा चुनाव में वोट्स चाहती है, क्योंकि अब पॉलिटिकल एजेंडा आता है, क्योंकि गरीब की थाली में पुलाव तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में चुनाव आ रहा है। तो जब चुनाव आता है तो सरकार नोटिफिकेशन भी लेके आती है, क्योंकि युवा एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो युवा बहुत अहम भूमिका निभाता है चुनाव के दौरान। सो स्टेट गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को वोट्स तभी मिलेगी जब ये नौकरियां लेकर आएंगे। सो इसलिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, ये आप चिंता छोड़ दीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसी से, यानी कि इनकी सेंट्रल अथॉरिटी जो इनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इनको भी ऊपर से प्रेशर आएगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ज्यादा से ज्यादा एमपी बनाने हैं, तो आप वैकेंसी निकालिए, युवाओं को अट्रैक्ट कीजिए, इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। सो इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सबको पता ही है कि दूसरी पार्टी वोट ले जाएगी, तो ये चाहते नहीं है। तो 1 साल इन्होंने जो लगाया है, हालांकि आपदाएं भी आई, हिमाचल प्रदेश में आपदाएं भी आई, उनको भी हम साइड नहीं कर सकते हैं। इस बार जो बारिशों ने नुकसान किया उसको भी हम साइड नहीं कर सकते, वो भी बर्डन इन्होंने उठाया। बट युवाओं के साथ हो रही नाइंसाफी को अब रोकना पड़ेगा, और युवाओं के लिए वैकेंसीज जो है वो जल्दी से जल्दी आपको लेके आनी पड़ेगी। तो आप स्टूडेंट्स ये मान के चलिए कि 2023 में तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सीएम साहब ने यहाँ पर एक फैक्ट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर फैक्ट रखा है आपके सामने। वो फैक्ट यही है कि सीएम खुद कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने तक राज्य चयन आयोग 1-1.5 महीने बाद अपनी कार्यप्रणाली को शुरू करेगा। तो 1-1.5 महीने में ये 2023 तो निकल जाएगा, तो 2023 में वैकेंसीज तो नहीं आ सकती, बट इतना श्योर है कि वैकेंसीज जरूर आएंगी। सो वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती नहीं होगी, वो यहां भूल जाएं, क्योंकि भर्ती तो होगी, वैकेंसी भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी जरूर। और मैं हमेशा कहता हूं नौकरियों का नंबर बहुत अच्छा खासा आएगा, क्योंकि सीट्स बहुत खाली पड़ी हुई हैं, और जॉब उसी को मिलेगी जो प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि कट ऑफ जाएगी अच्छी खासी इस बार, और क्योंकि लगभग 2700 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। 2700 तो वो है जो सरकार का डेटा है, 2770 लगभग 2770 तो वो है जो सरकार का डेटा है, खाली तो इससे भी ज्यादा होंगी, और सरकार मान लो 2700 खाली हैं, अगर सरकार 1500 वैकेंसीज को लेकर भी नोटिफिकेशन लेके आ जाती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब 1500 वैकेंसीज भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। 1500 वैकेंसीज को लेकर भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, वो भी अपने आप में 1500 युवाओं को रोजगार देना और सरकारी नौकरी देना, सरकारी अध्यापक बनाना, ये भी एक डेवलपमेंट के तौर पे एक अच्छा स्टेप होगा। और यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पर वैकेंसीज की वेट करें, मैं आपको बता दूं ये वैकेंसीज आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल्स, शास्त्री, इन सभी फील्ड में आएंगी, और आप लोगों को जस्ट प्रिपेयर रहना है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। और जो लोग प्रिपरेशन करने में हमारा सहयोग चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सपना जो है वो यही है कि अब की बार HBTGT कमीशन को लेकर हमारा सही सपना रहेगा, अब की बार पेपर पार। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो 2020-21 में जब पहले पेपर हुआ या 2018 में हुआ, उससे पहले भी पेपर दे चुके हैं, और उनको किसी तरह की सहायता चाहिए, किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, आप किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहते हैं, यानी कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कहाँ से तैयारी करनी है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, वैसे हम क्लासेस भी लेके आते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करें ना करें, आप हमसे कोई भी सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपके हर एक क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सपना एक ही है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जॉब मिले, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है
ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड महिलाएं हैं, ठीक है, हाउस वाइफ्स हैं, या फिर ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे टीचर्स हैं, या फिर जो अभी पास आउट होकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं क्लियरली एक कंसेप्ट कहता हूं कि जॉब उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। चाहे उसमें एज मैटर नहीं करती है, उसमें एज मैटर नहीं करती, चाहे उसमें ये मैटर नहीं करता कोई 30 साल का है या कोई 22 साल का है, ये मैटर नहीं करता है। जो मेहनत करता है वो मंजिल को पा लेता है, और मेहनत ही यहां पर एकमात्र लक्ष्य है मंजिल तक पहुंचने का। तो मेहनत कीजिए, अपने समय को एडजस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि आपको ये नौकरी हर हाल में लेनी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। सो यहां पर पेपर कैसा भी हो, पेपर का एक पैटर्न हो, दो पैटर्न हो, यानी कि एक पेपर हो या दो पेपर हो, आपकी नॉलेज इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप एक पेपर हो या दो पेपर हो, हर किसी को क्रैक कर पाओ और पेपर में अच्छा स्कोर लेकर आप टॉपर लिस्ट में आओ। यही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि HPTGT कमीशन को लेकर हमारी नई क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, और जो भी स्टूडेंट्स यहां पर इंटरेस्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो लेक्चर का लिंक भी दिया गया है, और इसी के साथ साथ कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया गया है। आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया होगा, आप उसमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारी जो आवाज है वो जन जन तक पहुंचे। सरकार के प्रति हमें इस आवाम को जगाना है कि युवा जो है, स्टूडेंट्स जो है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बेरोजगारी के लिए आपको जॉब्स जो है वो देनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। आप इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है। और शिक्षा का विस्तार अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो अच्छे शिक्षकों की भर्ती आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।